हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को एक प्रॉफिट में क्लोज। बात करें यार हम, अगर फ्राइडे के दिन की, तो लाइव में आ नहीं पाया था क्योंकि कुछ पर्सनल काम था। दोस्त की मैरिज वगैरह थी तो उसमें बिज़ी था। और इवन मैं मंडे के लिए भी यही बोलूँगा कि कुछ टाइम के लिए अर्ली मॉर्निंग में पूरा ट्राई करूँगा लाइव आने का, बट उसके बाद फिर लाइव को मैं अपनी क्लोज़ ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है। तो देखो यार, फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ ना, मोटा मोटा तो आप ये मान के चलो कि सिग्नल्स हमारे परफेक्टली वर्क करे। मैंने 2690 से मैंने सेलिंग करवाई थी, 2695 से सेलिंग करवाई, 2710 से मैंने सेलिंग करवाई, और उसके अंदर करीब करीब 2684 और 90 तक के हमारे टारगेट्स गए। काफ़ी अच्छी वो ट्रेड चली। बट अगर मैं गोल्ड की पर्सनल लेवल पे बात करूं, अगर आप ओवरऑल व्यू लो अगर गोल्ड का, तो वो आपका बुलिश रहा। उसके अंदर मैंने सेलिंग के सिग्नल्स दिए आप लोगों को, बट मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को समझाई थी कि भैया अगर सेल की तरफ जा रहे हो तो अपने टारगेट जो हैं आपको मैनेज करते हुए चलना है। ये नहीं कि आप अपनी ट्रेड्स को लेके भूल गए हो, वो वाला काम नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एट द एंड डेट तो हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज रहा, बट काफ़ी ऐसे लोग रहे हैं जिनकी ट्रेड्स वगैरह अटकी है, नीचे से एसएल्स वगैरह नहीं दिए हैं, और 2650, 2610, 2620 के लेवल से आप लोगों की ट्रेड्स फंसी हुई है सेलिंग की। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस वगैरह आए। तो यार देखो, उन सब लोगों को अब मैं यही बोलूँगा, यार एसएल वगैरह लगाने या फिर अपनी अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना सीखो। समझो कि असलियत में ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर आप केवल सिल्वर को देखो ना, सिल्वर के अंदर इतना ज़्यादा अपसाइड की मूवमेंट नहीं आई है। सिल्वर ने फिर भी हमारा 31.54 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। बट गोल्ड अनएक्सपेक्टेडली अप साइड की तरफ मूवमेंट गोल्ड ने दी है, अच्छा खासा अप साइड की तरफ गया भी है। और अब ये मानो इस नवंबर मंथ का लास्ट वीक है, और जो वीकली क्लोजिंग भी गोल्ड के अंदर आई है वो भी बहुत ख़तरनाक वाली आई है। तो ये सब चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि गोल्ड के अंदर कैसे रह सकता है, डीएक्सवाई वगैरह के साथ कैसे चीज़ें चल सकती है, और इसके अलावा हमें कौन कौन से पेयर्स पे कौन कौन से लेवल्स का वेट करना है कल के दिन में, मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई अपना साइडवेज रहा फ्राइडे वाले दिन, इतनी कोई खास मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिली। अब मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट वीक की, मंडे के दिन की, तो सबसे पहला आपके लिए सेलिंग का लेवल रहेगा 195.500 का एरिया। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूँ तो बाय का लेवल नियर बाय 192.500 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। सिमिलर चीज़, मार्केट साइडवेज रही है, कोई एज सच मेजर मूव फ्राइडे वाले दिन नहीं देखने को मिली। तो अगर मार्केट अब ये मान के चलो कि 155 के ऊपर जाती है मंडे वाले दिन या फिर नेक्स्ट वीक में, तो उसके बाद मार्केट हो जाएगी आपकी बुलिश, और उसके बाद 156 और 158 के एरिया तक मार्केट ईजिली पहुंच सकती है। अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूं तो 153.900 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया, और 153.900 के बाद जो अगला लेवल निकल कर आएगा वो है 152 का, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है US30। कंप्लीटली बुलिश, अच्छा खासा बुलिश भी गया। मैंने आप लोगों को समझाया भी था, 44,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, 44,400 500 के लेवल तक ईजिली जा सकती है। अब मैं बात करूं अगर नेक्स्ट वीक की, तो एक जो लेवल है वो है 44,500 का एरिया। बाय चांस अगर 44,500 मार्केट के अंदर ब्रेक होता है US30 में, तो उसके बाद मार्केट आपकी 45,000 प्यार से टच करेगी। 45,000 और 45,200 का एरिया बहुत प्यार से टच कर लेगी। बट जो सेलिंग का लेवल सबसे पहला 44,500 का रहेगा, उसके बाद 45,100 200 तक का आपको वेट करना है सेल करने के लिए US30 को। अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो सबसे पहला 43,900 का एरिया रहेगा,
और उसके बाद 43,500 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। देखो नैस्डैक इस टाइम पे अच्छे एरिया पे खड़ा हुआ है, और अगर मार्केट बाय चांस 20,850 के इस एरिया को ब्रेक कर देती है, इस वाले जोन को अगर ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद मार्केट आपकी 20,900 और 21,200 के लेवल तक ईजिली पहुंच सकती है। तो सेलिंग का लेवल सबसे पहला यही रहेगा 20,900 का। इसके ऊपर जाती है मार्केट तो 20,990 और 21,000 के नियर बाय से आपको अगली सेलिंग देखनी है, और उसके बाद 21,150 के एरिया से। अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो सबसे पहला बाइंग का लेवल 20,500 का रहेगा, और उसके बाद 20,300 का एरिया। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है DXY ने भैया 107.800 का हाई लगा दिया मार्केट ने। ठीक है, अब देखो DXY हमें क्या कह रहा है। DXY के अंदर अब डाउन साइड की रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, और सभी को पता है भाई कि अगर DXY नीचे की तरफ आता है तो गोल्ड आपका ऊपर की तरफ जा सकता है। बेशक अभी मार्केट इस वाले कंसेप्ट को फॉलो ना कर रही हो, अभी तो ये चल रहा है DXY भी पंप हो रहा है, गोल्ड भी पंप हो रहा है। ठीक है, तो बाय चांस अगर ये अब गिरते हुए DXY अगर गिरते हुए गोल्ड अगर फॉलो करने लग जाए इस वाली मेथड को, पुराना जो हिसाब चलता था DXY और गोल्ड के अंदर, तो इस वाली कंडीशन में DXY आपका 105 और 104.500 के एरिया तक जा सकता है, और गोल्ड जो है आपका और ज़्यादा बुलिश हो सकता है, वो भी टेक्निकली। अब देखो मैं अगर गोल्ड की बात करूँ ना कंप्लीटली, तो गोल्ड कुछ ऐसा नहीं है कि वॉर की वजह से कुछ ऐसा ऊपर गया है, कुछ अलग चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसा नहीं है। गोल्ड अपने टेक्निकली ही ऊपर गया है। आज से 2 हफ्ते पहले जब मार्केट 2540 के लेवल के नियर बाय पहुंची थी, मैंने वहां से ही बोला था मार्केट का ये मेजर लेवल है वीकली लेवल में। ठीक है, वीकली चार्ट्स पे मार्केट आपकी बियरिश नहीं हुई थी। ठीक है, अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ी हुई थी मार्केट, और मार्केट ने वही काम करा। DXY भी आपका पंप हुआ, साथ में गोल्ड वगैरह भी पंप हुए, और अच्छा खासा ऊपर की तरफ गए हैं। तो चलते हैं अब अपने फेवरेट चार्ट पे जो कि है गोल्ड। देखो गोल्ड की जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, तो गोल्ड के एनालिसिस से पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा विजिबल है। अगर किसी को VIP ग्रुप में अगर ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जब भी मैं लाइव आता हूँ एनालिसिस वीडियोस के लिंक वगैरह सभी मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो यार मैं बात कर रहा था गोल्ड की, ठीक है ना। देखो यार गोल्ड आज से 2 हफ्ते पहले जब मार्केट ने 2540 लगाया था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी कि मार्केट ठीक है डाउन साइड की तरफ गिरी है, बट इसको अब ये मत समझो कि मार्केट वन साइडेड डाउन साइड की तरफ चलती रहेगी, क्योंकि मार्केट अपने वीकली के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर खड़ी हुई थी, और एक ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जहां से मार्केट पहले भी अपसाइड की तरफ पहुंची है। अब जितने भी लोग मेरे उस टाइम पे लाइव पर थे तो उन लोगों को समझ में आया होगा, समझा भी होगा कि मार्केट में इस टाइम पे रिट्रेसमेंट स्पेंडिंग है। तो वीकली का चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, वीकली कैंडल बहुत ज़बरदस्त बुलिश क्लोज हुई है। ठीक है, लास्ट वीक का जो हाई था ये वाली चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझाई थी एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहला 2676 का ब्रेक हो जाए तो उसके बाद 2686 तक जाएगी, और बाय चांस अगर मार्केट 2686 ब्रेक कर देती है जो कि लास्ट वीक का हाई था, तो उसके बाद मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी। ठीक है, वही काम मार्केट ने करा है। ठीक है, अब मैं आऊँ अगर देखो अब डेली और 4 घंटे के चार्ट पे या फिर 1 घंटे के चार्ट पे, उस पर आके मैं आप लोगों को समझाऊं कि मार्केट अब क्या कर सकती है। देखो मार्केट का जो अब अगला रेजिस्टेंस का एरिया आ रहा है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर ना क्लोजिंग बहुत बुलिश हुई है, हर टाइम फ्रेम पे सुपर बुलिश है। 2710 से ऊपर की क्लोजिंग आना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे पहला एक छोटा सा 1 घंटे पे सेलिंग का एरिया है 2728 से लेकर 32 का जोन। ठीक है, 2728 से लेकर 30 का सबसे पहला जोन, और जो मेजर इस वीक का आपका रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा वो रहेगा 2747 से लेकर 52 का ये वाला जोन। ठीक है, अगर बाय चांस मार्केट इसको ब्रेक कर देती है 2750 को, तो उसके बाद मार्केट आपकी 2790 भी ब्रेक कर सकती है, और पूरे चांसेस रहेंगे मार्केट फिर इसको ब्रेक करे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना
एक चीज़ का छोटा सा ध्यान रखना अपने माइंड में कि मार्केट ने 2560 का एक गैप छोड़ा हुआ है नीचे की तरफ, और जो कि देखो जो ये नवंबर दिसंबर के महीने होते हैं ना, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग पे भी समझा रहा था कि इस टाइम पे मार्केट में मैनिपुलेशन चलती है, अजीब मार्केट चलती है, सेल के डेटास पे मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और यही सब मैनिपुलेशन के कारण होते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ आपको देखने को भी मिल रही है लाइव, किसी भी डेटा वगैरह को मार्केट फॉलो नहीं कर रही है, वन साइडेड वो अप साइड की तरफ जा रही है। बट एक चीज़ मैं अभी भी बोल दूं आप लोगों को, इस साल जो अभी एक महीना बचा है मार्केट के अंदर, एक महीना एक हफ्ता, ठीक है, करीब करीब 38 डेज करीब करीब बचे हैं मार्केट में, 36 डेज, ठीक है। तो उसके अंदर एक ना एक बार $70 से $80 की मूव मार्केट के अंदर जरूर आएगी। अब वो चाहे डाउन साइड क्या है, अगर देखो अप साइड की अगर मैं मूव बोलूँ, अगर 2790 ब्रेक हो जाता है, फिर तो मार्केट आपकी 2850 2860 तक पहुंचेगी। बट अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट फिर से 2600 2580 के लेवल टच करने के लिए आ सकती है। ठीक है, और नवंबर का महीना ऐसा रहा है तो दिसंबर का भी महीना ऐसा ही रह सकता है। अब जैसी हमारी वीकली क्लोजिंग है, उससे तो हमें आइडिया लग रहा है कि मार्केट 274050 तक ईजिली पहुंच सकती है और वो वाले लेवल टच कर सकती है। बट अगर मैं देखो अब कल के लिए अगर मैं सेलिंग का लेवल बताऊं, सबसे पहला तो सबसे पहला लेवल रहेगा 2728 से लेकर 32 का जोन, और उसके बाद 2745 से लेकर 50 का जोन, दूसरा सेलिंग का जोन। अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो सबसे पहला 2684 से 88 का एरिया, जहां से मार्केट फ्राइडे वाले दिन भी उठी थी, और अगर मार्केट 2683 के नीचे पहुंचती है तो उसके बाद मार्केट आपकी इजीली 2668 के लेवल तक मीट कर सकती है। तो चलते हैं अब अगले चार्ट पर, जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं तो बुलिश के लिए मैंने बोला हुआ था 71.50 का लेवल, मार्केट ने टच भी करा है फ्राइडे वाले दिन। तो अगले हफ्ते के लिए 74 का लेवल रहेगा आपके लिए सेलिंग का लेवल। बाइंग के लेवल की बात करूं तो सबसे पहले 69 का एरिया, और उसके बाद 67.70 का एरिया रहेगा बाइंग का एरिया। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।